ठीक है। चलो अब मैं नई चीज बता रहा हूँ, तो सभी पेज में निकालो, 27 पेज में करेंगे। इसमें बताया है कि अगर आपको लिखना होगा आई कैन, यहाँ पर हम आई के लिए टिक को यूज करेंगे। अगर आपको वर्ड लिखना होगा आई कैन, तो हम आई कैन के लिए क्या करेंगे, हमने आई के लिए एक टिक को बनाया इस तरीके से, और कैन के लिए हमने के का ग्राम लॉग बना दिया। तो आपका पूरा वर्ड हो गया आई कैन। यानी कि जिस आई को हम यूं करके बनाते हैं, तो जब हमें पूरा फ्रेज लिखना होगा ये आई कैन का, तो वहां पे हम आई के इस टिक को गायब करके और पूरा ऐसे बना देंगे के। ये आपका हो गया आई कैन। अगर हमें लिखना होगा आई एम, तो आई एम लिखने के लिए हमने आई का टिक बनाया और एम को बना दिया। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो इसमें देखो, जो आई है यहीं पर है लेकिन छुपा हुआ है, ऐसी इसी में भी आई है लेकिन वो थोड़ा छुपा हुआ है। वर्ड है आई विल। अगर आई विल लिखना होगा तो आई विल इस तरीके से, तो यहाँ पे आई का है यही है लेकिन छुपा हुआ है, तो आपका हो गया आई विल। अब कहा है आप ही को कैसे लिखते हो। हमारे पास ही को लिखने के लिए ये वाला एक ग्राम लॉग है, यानी कि एच है। जब आपका ही बीच में आएगा, जब ये आपका मिडल में आएगा, तो ऐसे में हम ही का जो हमारे पास अभी एक ग्राम लॉग हमने पढ़ा है इस तरीके से, यानी कि जो हमारे पास ही का एच का एक टिक है, हम इसको यूज करेंगे कुछ केसेस में। जैसे कि अगर आपको लिखना होगा ही में, इफ ही में, देखो ये कह रहा है ज्यादातर केस में क्या होगा, अगर आपका एच पहले आ रहा है, ही पहले आ रहा है, तो आप एच को बनाओगे। यानी कि ही में लिखने के लिए हमने बनाया ही का स्ट्रोक, में के लिए हमने बना दिया एम को, तो पूरा वर्ड हो गया ही में। लेकिन अगर आपका ही बीच में आ रहा होगा, उस केस में आप बनाओगे एच के टिक को। तो इफ ही में लिखने के लिए हमने क्या करा, इफ को बनाया, एच के टिक को बनाया और एम बना दिया। आपका वर्ड हो गया इफ ही में, पूरा वर्ड हुआ इफ ही में। अगर आपको लिखना होगा ही शुड नो, तो यहां पर तो ही पहले आ गया, तो मैंने कहा था अगर पहले आ रहा होगा तो हमें एच को बनाना है, ज्यादातर केस में ऐसा ही होगा। तो ही शुड नो कैसे लिखेंगे, ही को लिखा, शुड का ग्राम लॉग बनाया और नो के लिए एन का स्ट्रोक बना दिया। तो आपका वर्ड हो गया ही शुड नो। हम इसमें वॉवेल को पुट नहीं करेंगे, क्या आपका सर यहाँ पे वॉवेल भी लगाओ, तो हम वॉवेल को पुट नहीं करेंगे इसमें, हम बिना वॉवेल के इसको बनाएंगे क्योंकि ये फ्रेज है। तो इफ ही शुड नो को ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर वर्ड आ जाए इफ ही शुड नो, तो यहां पर ही आपका मिडल में आ गया है, तो अगर मिडल में आ रहा होगा तो हम ऐसे टिक को बना सकते हैं। तो इफ ही शुड नो, हमने लिखा इफ ही शुड नो, आपका पूरा वर्ड हो गया इफ ही का टिक, शुड का ग्राम लॉग और नो के लिए हमने एन के स्ट्रोक को बना दिया, तो वर्ड हो गया इफ ही शुड नो। इसके बाद देखो अगला रूल, साथ साथ अपनी बुक में भी लिखते रहना, चीजें समझने में आसानी होगी। अगला रूल ये कह रहा है कि हम मच को कैसे लिखते हैं। हम हमारे पास मच को लिखने का एक तरीका यह है कि हम है ना ग्राम लॉग बढ़ा दें। हमने ग्राम लॉग सीखा था मच वाला, और एक दूसरा तरीका मच को लिखने का है ये वाला, हम उसको प्रॉपरली लिखे मच। तो मच लिखने के लिए एम को बनाया और सी एच को बना दिया मच। कहा है कुछ स्ट्रोक्स ऐसे होंगे, यानी कि कुछ फ्रेज ऐसे होंगे जिसमें मच आ रहा होगा और वहां पर इसको बनाना इजी नहीं पड़ रहा होगा, तो हम ऐसे में इस वाले मच को ना बना के हम इस वाले मच का यूज करेंगे ताकि वो इजीली बन पाए और अच्छे से बन पाए, जल्दी बन पाए।
फॉर एग्जाम्पल सो मच, एग्जाम्पल से देखो, वर्ड है सो मच। अगर सो मच लिखना है तो हमने सो के लिए बनाया एस को, और मच के लिए हमने बनाया पूरा मच, MCH, मच। देखो कितनी अच्छी आउटलाइन बनी है। लेकिन अगर इसको बनाते हैं तो जल्दबाजी में हम इसको बना ही नहीं पाएंगे, सो मच। अब जल्दबाजी में जब इसको बनाओगे ना तो जल्दी से बनेगा नहीं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो वो परफेक्टली नहीं बन पाएगा। तो ऐसे केस में हम इस वाले मच को यूज करेंगे और ऐसी आउटलाइन बनाएंगे जो देखने में भी अच्छी लगे। वर्ड है आपके पास हाउ मच। हाउ मच लिखने के लिए हमने बनाया हाउ का ग्रामलॉग, हाउ का ग्रामलॉग बनाया, और MCH, हाउ मच। थोड़ा हाउ को छोटा बनाना, मैंने बड़ा बना दिया, हाउ और मच। तो पूरा कैसे लिखा है इसको, हाउ और मच, इस तरीके से। लेकिन अगर हम हाउ मच में ये वाला मच बनाते तो कितनी बेकार आउटलाइन बनती, देखो हाउ मच, नहीं, देखने में भी अच्छी नहीं लग रही और जल्दी में हम इसको बना भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से लिखना है हमें हाउ मच। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? बताओ तो एक बार, समझ में आ रहा है सबको? मच में कुछ भी नहीं है, एक मच ऐसे बनता है, एक मच ऐसे बनता है, बस दो मच है आपके पास। ये तो ग्रामलॉग है, ये पूरा लिखने का तरीका है। कहा है आप इस मच को यूज करोगे जब आपको फ्रेज बनाना होगा, जैसे सो मच। तो सो मच में सो बनाया, मच बना दिया। आपको लिखना हो अगर मान लो टू मच, तो टू का ग्रामलॉग बनाया, मच बना दिया। आपको लिखना हो हाउ मच, तो हाउ का ग्रामलॉग बनाया, मच बना दिया। यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे जब भी हमें फ्रेज बनाना होगा। हम ग्रामलॉग वाले मच को यूज नहीं करेंगे, हम मच की पूरी आउटलाइन को बनाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न था। अब कहा है वर्ड है वर। तो वर को लिखने के भी दो तरीके हैं। क्या है? एक तो तरीका नंबर ये है कि आप W को बनाओ, R को बना दो, वर हो गया। तरीका नंबर दो, और हम वर के लिए हम सीधा डाउनवर्ड आर को बनाएंगे, और इसी डाउनवर्ड आर को हम मानेंगे वर। एग्जाम्पल से देखो, कह रहा है अगर आपको लिखना हो देवर, आपके फोन में, मेरे फोन में, देखो कहा है अगर आपको लिखना हो देवर, तो वर आ गया। तो वर के लिए हम इस वर को भी यूज कर सकते हैं और इस वर को भी यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा इजीली होगा हम उसे यूज करेंगे। कहा है वर्ड है आपके पास देवर, तो देवर लिखने के लिए हमने बनाया दे, डार, और वर के लिए हमने बना दिया W और R, देवर। अगर आपको लिखना हो यू वर, अगर आपको लिखना हो यू वर, तो आपने यहाँ पर बनाया यू को और हमने बना दिया ये वाला वर, तो यू बनाया और वर बना दिया। अगर हम यहाँ पे ये वाला वर बनाते तो अच्छे से आउटलाइन बनती नहीं। यू और वर, देखो कैसा अजीब से आउटलाइन बन जाती है ना। ऐसे में हम इसको ना बना के हम इस वाले आर को बनाएंगे, देवर हो गया। अगर आपको लिखना होगा इफ देवर, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, बस जैसे बुक में ये फ्रेजेस लिखे गए हैं उसको सेम टू सेम बना के उसको याद कर लेना है, कुछ भी नहीं करना। इफ दे वर, हमने लिखा इफ दे वर। मैं बस आप लोगों को लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि हमें इसको लिखना किस तरीके से है। तो इफ दे वर में क्या करा है हमने, इफ को बनाया, दे को बनाया और वर को बना दिया, तो वर्ड हो गया आपका इफ दे वर। अगर लिखना हो इफ ही वर, इफ ही वर अगर लिखना हो, यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर इफ ही वर लिखना हो तो इफ बनाया, ही बनाया और वर बना दिया, वर्ड हो गया इफ ही वर। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? साथ साथ बुक में भी देखते रहो, बुक में भी देखते रहोगे तो चीजें और क्लियर रहेगी। अगला रूल देखो, अगला रूल है ऑफ हिम के लिए। ऑफ हिम हो या टू हिम हो,
देखो सबसे पहले मैंने आपको चीज बताई थी अभी आई एम। हम आई एम को कैसे लिख रहे हैं? आई का टिक बना रहे हैं, एम को बना रहे हैं, तो ये आई एम हो गया। ऑफ हिम भी ना लगभग सेम ही है। ऑफ का टिक बनाया और हिम के लिए एम को बना दिया। तो इसमें ये कह रहा है कि ना कि दोनों वर्ड सेम सेम हो जाएंगे। तो आप एम में और हिम में फर्क कैसे करोगे? तो फर्क करने के लिए कहा गया है कि जब भी बारी आए हिम को लिखने की, तो हिम के ऊपर एक आई का वॉवल बना देना। मतलब आई इज वाला वॉवल बना देना, लाइक डॉट, हिम हो गया। अगर आपको लिखना है टू हिम, तो टू को बनाओ, हिम को बनाओ और वॉवल पुट कर दो। तो जब जब आप वॉवल बनाओगे तब तब हम इसको हिम मानेंगे, और अगर वॉवल नहीं बनाओगे तो हम इसको एम पढ़ लेंगे गलती से। कोई गलती नहीं करना, हिम के केस में डॉट बनाना। अगला रूल देखो। अब अगला रूल ये कह रहा है कि जो द है, हम द को कैसे लिख रहे हैं? हम द का डॉट बना रहे हैं ऐसे करके, है ना। लेकिन अब हमें द के लिए डॉट नहीं, डॉट के साथ साथ हमें अब एक टिक को भी बनाना है। टिक कैसा होगा? ऐसा होगा, इस तरीके का टिक होगा, लेकिन ये कभी भी अकेला नहीं आएगा, साथ में आएगा। अब कहा है ये जो टिक है ना, इस टिक को आप अपवर्ड भी बना सकते हो और डाउनवर्ड भी बना सकते हो। बहुत इजी है। जैसे कि अगर पूरा वर्ड आ जाए ऑफ द, अगर ऑफ द आ जाए तो हमने बनाया ऑफ, और द के लिए हमने सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिक बना दिया। तो ये आपका हो गया ऑफ, और ये जो टिक बनाया नीचे ये हो गया द का टिक, ऑफ द। अगर वर्ड आ जाए एंड द, तो एंड को बनाया और डाउनवर्ड टिक बना दिया, तो वर्ड हो गया एंड द। अगर आपको लिखना हो शुड द, अगर शुड द लिखना हो तो शुड को बनाया और नीचे की तरफ डाउनवर्ड बना दिया टिक, तो सारे टिक अभी तक डाउनवर्ड ही आ रहे हैं, डाउनवर्ड टिक। अगर आ जाए विद द, विद द, तो हमने बनाया विद का ग्राम लॉग और द के लिए द का टिक बना दिया डाउनवर्ड, फिर आपका हो गया विद द। अगर लिखना हो बाय द, बाय द, तो बाय के लिए बी को बनाया और द के लिए टिक बना दिया, तो वर्ड हो गया बाय द। इफ द, तो हमने लिखा इफ द। अगर वर्ड हो हैव द, तो डार्क, हैव को बनाया और द बना दिया, ये सारे हो गए द। तो जितने भी टिक आपको दिख रहे हैं ये सारे टिक किसके हैं? सारे टिक द के हैं, इसके द के टिक है सब। तो ये सिर्फ डाउनवर्ड ही नहीं बनेंगे, अपवर्ड भी बनेंगे। किस में बनेंगे अपवर्ड? जैसे कि अगर आपको लिखना हो बियॉन्ड द, यहां पर लिख रहा हूं, अगर आपको लिखना हो बियॉन्ड द, तो बियॉन्ड द में बियॉन्ड को बनाया, आप द का टिक ऊपर बनाएंगे तो ही अच्छा बनेगा, अगर नीचे बनाएंगे ना तो नहीं बनेगा। देखो कितना बुरा सा लग रहा है देखने में। तो कहा है द के टिक को आप अपवर्ड भी बना सकते हो। अगर आपको लिखना हो व्हाट द, अगर लिखना हो व्हाट द, तो व्हाट का ग्राम लॉग बनाया, द का टिक बना दिया ऊपर, व्हाट द। आपको लिखना हो हाउ द, तो हाउ बनाया, द बना दिया। आपको लिखना हो एट द, तो एट बनाया, द बना दिया। विच द, विच को बनाया, द बना दिया, विच द हो गया। वॉज द, तो वॉज को बनाया और द को बना दिया, वॉज द। इस तरीके से है। तो ये जितने भी टिक बने हुए हैं सब टिक, ये किसके टिक है? द के टिक है। तो बस ये कहा गया है कि जो द का जो टिक है ना, आप इसको डाउनलोड भी बना सकते हो, अपवर्ड भी बना सकते हो, अपर डाउनलोड बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे सबने क्या करा था, यहाँ पे हमने सबने डाउनलोड बनाया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे अपवर्ड बना देंगे, जहां पे जो कन्वीनियंट होगा उसको बना देंगे। लास्ट रूल देखो इसका, लास्ट चीज क्या बताइए? लास्ट ये कह रहा है अगर आपको लिखना हो ऑन द, या फिर लिखना हो बट द, अगर ऑन द लिखना हो या बट द लिखना हो, तो ऐसे केस में हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। टिल्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। जैसे ऑन ऐसे बनता है ना एकदम 90 डिग्री पे, तो हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बना देंगे इस तरीके से, ऑन द, क्योंकि अच्छा बनेगा। अगर हमने इसको यूं करके बना दिया ना, तो ये किसकी तरह हो जाएगा?
ये आपका ग्राम लॉग था ना, वाई का ग्राम लॉग, तो ये वाई की तरह हो जाएगा। तो कहा है ऐसे मत बनाना, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना इस तरीके से। ऑन द, बट दा को बनाना है तो बट को भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दो और दा बना दो, तो आपका वर्ड हो गया बट दा। लास्ट रूल लिखा है, कहा है ऑन दा के साथ और बट दा के साथ थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देना, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर देना। क्लियर है ये बात जो बताई मैंने? एक बार देख लो सभी, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ रहा है? आ तो रहा है, क्या आना चाहिए। अब आपको कल की क्लास में पेज नंबर 27 पे जितने भी वर्ड लिखे हैं, ये आई कैन से लेके लास्ट में शुड, सॉरी बट द, आई कैन से लेके बट द तक की डिक्टेशन देनी है। मैं सारे वर्ड बोलूंगा जितने भी लिखे हैं, ठीक है ना? इसकी डिक्टेशन कल देनी है। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो क्लास ओवर करें हम। ओके, सभी को गुड नाइट।